हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखते हैं कि आप लोग किस चर्चा का विषय बने हो। लोग इस वक्त आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की गॉसिप आपके बारे में हो रही है, आपके पीठ के पीछे किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किस तरीके का इंसान लोग आपको देख रहे हैं। ओके, तो देखते हैं किस चर्चा का विषय आप लोग बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। डिविनिटी, वाओ, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर है रिलैक्स, बाउंड्रीज, वाओ, नाइस। मेरे व्यूअर्स के बारे में किस इस वक्त क्या बातें हो रही हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। इटर्निटी, डिसीजंस, परफेक्ट एक्शंस आर शोन, वाओ, इंटरेस्टिंग। फियर, नाउ, and discernment, not bad. मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लॉन्जिंग एंड अनसर्टेनिटी, ऑफरिंग। लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, पूरी एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले कार्ड यहाँ डिविनिटी का आया है। डिविनिटी, ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त वो इस चर्चा का विषय बने हुए हैं कि लोग आपके अंदर दिव्यता देख रहे हैं, लोग आपको दिव्य देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर डिसीजन का कार्ड आया है, मतलब आप किस तरीके से निर्णय ले रहे हो। अगर आप किसी को जाकर बोलोगे कि देखो मैं डिवाइन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ तो लोग आपको क्या कभी बिलीव करेंगे? नहीं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है डिसीजन का। लोग आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, आपके लिए हुए डिसीजन से, आप किस तरीके से निर्णय ले रहे हो, आपके लिए हुए स्टेप से, कॉन्शियस स्टेप्स, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से आप खाना खा रहे हो, किस तरीके से आप बोल रहे हो, आपकी हर एक चीज़, आपका हर एक एक्शन नोटिस किया जा रहा है। जब आपके लोग एक्शन को नोटिस कर रहे हैं तब वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर दिव्यता है। ओके, आपके एक्शन से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसके अंदर दिव्यता है, आपके अंदर दिव्यता देखी जा रही है। कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे ये अपने बारे में जानता है। और बहुत सारे लोग आपके आसपास के जो भी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग आपको इस वक्त में जानते हैं, जिनसे भी आपकी जो बातें हैं वो होती हैं, या जो भी आपके कांटेक्ट में है लोग, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आपके अंदर एक दिव्यता देख रहे हैं, राइट। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने बारे में जानता है, मुझे भी अपने बारे में जानना है। अगर ये अपने बारे में जानता है तो मुझे भी अपने बारे में जानना है। लोग आपको इस वक्त कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। और आपको देखकर क्या सीख रहे हैं कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। परफेक्ट एक्शन आर सोन। इस वक्त आप लोगों को परफेक्ट एक्शन दिखा रहे हो कि परफेक्ट एक्शन कैसे लिया जाता है, कॉन्शियस स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं, किस तरीके से जिंदगी के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है कि मेरे लिए क्या सही है। लोग आपसे, हो सकता है बहुत सारे लोग आकर आपसे पूछ रहे हों कि मेरी ये प्रॉब्लम है और अब मुझे इस सिचुएशन में क्या डिसाइड करना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त आपको इस तरीके से भी देख रहे हैं, जैसे आपका निशाना चूकता नहीं है। आपके बारे में इस वक्त ऐसी बातचीत हो रही है कि इस व्यक्ति का निशाना नहीं चूकता। ओके, आप जो
जिस जगह आप देख रहे हो, आपका निशाना वहीं जाकर लगता है। मतलब जो भी आपका यू नो टारगेट है, इस तरीके से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट आपके निर्णय को लेकर किया जा रहा है कि इसने परफेक्ट निर्णय लिया, इसने परफेक्ट डिसीजन लिया। ओके। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जैसे लोग आपको कहते हैं, डर नहीं लगता है क्या? तुम डरते नहीं हो क्या? तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? जैसे लोग आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको डर नहीं लगता है, किसी चीज़ से डर नहीं लगता है क्या? बहुत सारे बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें फ़ियर नहीं है किसी चीज़ का। तुम ये कैसे कर लेते हो? तुमसे ये कैसे हो जाता है? और तुम इतने फ़ियरलेस कैसे हो? बहुत सारे लोग आपके फ़ियर को लेकर बात कर रहे हैं और इतने रिलैक्स कैसे हो? जहाँ पर एक व्यक्ति चिंताओं से घिरा हुआ है, हर जगह चिंता है, हर जगह लोग बाग सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर प्लानिंग, इसकी प्लानिंग, उसकी प्लानिंग। वहाँ पर आप रिलैक्स हो। कैसे हो? ये रिलैक्स आप कैसे हो पा रहे हो? यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना आपके बारे में, इस वक्त ऐसी बातें हो रही हैं। और यहाँ पर शायद कुछ लोग इस तरह से भी बात कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो बहुत नज़दीक से आपको जानते हैं। वो आपके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसको हर चीज़ इसके इस तक आ जाती है। इतना ज़्यादा एफ़र्ट, जितना ज़्यादा एफ़र्ट हम लगाते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उतना ज़्यादा एफ़र्ट ये नहीं लगाता या नहीं लगाती। एफ़र्टलेसली चीज़ें इसकी लाइफ़ में आ जाती हैं। कैसे? हर चीज़ को ये कैसे यहीं पर बैठे-बैठे आकर्षित करता है। कर्म तो करता होगा व्यक्ति, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे कर्म कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। एफ़र्टलेसली चीज़ें आ रही हैं आप तक। कैसे? और इतना फ़ियरलेस आप कैसे हो? जैसे सारे ही डर आपने त्याग दिए हैं, जैसे ही किसी चीज़ से भय नहीं है आपको। ये आपके बारे में इस वक़्त बात हो रही है। यहाँ पर देखो बाउंड्रीज़ का कार्ड है। ओह माय गॉड! यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है सभी के साथ। टॉक्सिक लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा जो लोग गॉसिप करते हैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो विक्टिम एनर्जी में रहते हैं या जो लोग एडवांटेज लेते हैं, यू नो ऐसे लोग जो हर वक्त आप पर डिपेंड होते हैं, कोडिपेंडेंसी आपको पसंद नहीं आती। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सभी लोगों के साथ एक बाउंड्री सेट करके बैठे हो और बाउंड्री सेट करते करते एक सुंदर बटरफ्लाई आप बन रहे हो या बनते जा रहे हो। लोग आपके बारे में बात करें कि पता नहीं यार कैसा इंसान है, पहले तो इतनी बात करता था या करती थी, अब इतनी बात नहीं करता है, नहीं करती है, हम लोगों से कम बात करता है, करती है, और इसके अंदर इतने बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, किसी को समझाने के लिए भी नहीं कर रहे हो, और खुद को कुछ खास मानकर भी नहीं कर रहे हो। आप बस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर है लोगों को खुश करने से। ठीक है, मतलब लोगों की ईगो को सेटिस्फाई बेसिकली आप इस वक्त नहीं कर रहे हो। आपने हेल्दी बाउंड्री लगा रखी है ऐसे लोगों से जो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी ईगो को सेटिस्फाई करें, आप उनको फीड करें, आप उनको वो दें जो वो चाहते हैं। ठीक है, आप उनकी झूठी तारीफ़ें करें, आप उनकी आप बेसिकली उनको फॉलो करें, आप उनकी गलत बात में हामी भरें, उनको बोले हाँ तुम बिल्कुल सही हो, नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस तरीके के लोगों के साथ आपने बाउंड्री बना रखी है और ये लोग बहुत परेशान है बिकॉज ये लोग नहीं चाहते कि आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो। डार्क जितने भी लोग होते हैं, डार्कनेस से भरे हुए, ये आपसे हमेशा जेलसी रखते हैं और आपके मुंह पर ये बहुत मीठे होते हैं। इनका काम होता है आपको उलझा कर रखना, काम भी निकलवाएंगे, आपको उलझा कर भी रखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ नेगेटिविटी भी सेंड करते रहेंगे। कभी नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो। आप लिटरली पढ़ सकते हो कि इंसान की मीठी बातों में कितना जहर है, कितना ज़्यादा ज़हर है, समझ में आता है लोगों की। तो यहाँ पर बाउंड्री कार्ड दिखाता है कि सभी के साथ बाउंड्री लगा रखी है आपने और ये बाउंड्री खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई है। ठीक है, ये बाउंड्री अवेयरनेस में लगाई है, खुद को कुछ महान मानकर नहीं लगाई है आपने, खुद को कुछ स्पेशल मानकर नहीं लगाई है आपने। ये बाउंड्री लगाई है क्योंकि आपको समझ में आए कि डिसीजन कैसे लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार सबको एंटरटेन किया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार यस यस और यस बोला जाए। कभी कभी नो बोलना ज़्यादा बेहतर होता है। कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को उसकी हद में रखने के लिए नो बोलें, क्योंकि अगर आपने नो नहीं बोला तो वो हद पार करेगा। एक बार हद पार उसने कर दी तो फिर वो एक बार करेगा, फिर दूसरी बार करेगा, फिर तीसरी, फिर आदत में आ जाएगा उसके कि ये तो कुछ बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, इसके तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। इसलिए
लोगों को हद में रखना सीखना पड़ता है, जो कि आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखा, और इस वक्त लोग आपके बारे में इसी तरीके से बात करते हैं कि उसके पास नहीं जा सकते। उसका एक सेंटेंस नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, तो आप नो ही बोल देते हो। यहाँ पर इटर्निटी का कार्ड है, डिसर्नमेंट का कार्ड है। कुछ लोग आपके बारे में ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर को लेकर, क्या प्लान्स हैं आपके, आखिर कर क्या रहे हो आप। किसी बात की टेंशन नहीं है, रिलैक्स मोड पर हो, ठीक है, फियर आपको है नहीं, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, ओके। और लोग पता है आपके बारे में कुछ इस तरह से भी बातें करते हैं कि इसका ना, ये किसी से ज़्यादा प्यार नहीं करती, ये सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है। एक सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करती है। आपके बारे में सबसे ज़्यादा बात ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा प्यार ना खुद से करता है, खुद से करती है। आपका यूनियन आपके साथ ही लोग महसूस कर पा रहे हैं। जैसे आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, आप अपनी हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, सेल्फ लव में आप डूबे हुए हो। ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपका यूनियन आपके साथ देखा जा रहा है, और लोग जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे पूछते हैं कि तो फ्यूचर में क्या सोच रहा है, क्या करने की सोच रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या प्लान्स हैं तेरे, राइट। तो आपके फ्यूचर प्लान्स को भी ना जैसे यहाँ पर लोग जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे जिन लोगों को आपके बारे में मालूम है, वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि शायद आपकी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिज़ायर है एक बहुत अच्छे पार्टनर को पाने की। मतलब राधा कृष्ण जैसे पार्टनर, सीता राम जैसे पार्टनर, शिव शक्ति जैसे पार्टनर, ऐसे किसी पार्टनर को पाने की चाहत आपकी है, ऐसा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह की चाहत लेकर आप चल रहे हो, ये आपकी डीपेस्ट डिज़ायर में से आ रहा है। कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि इसकी डिज़ायर है कि ये ऐसा पार्टनर पाए, इसकी डिज़ायर है कि इसको ऐसा हस्बैंड मिले, इसकी डिज़ायर है इसकी ऐसी वाइफ मिले, ऐसी पार्टनर ये चाहती है, चाहता है, ऐसी आपके बारे में बात हो रही है। एंड यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस वक्त लोग आपको ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके के आपके डिसीजन है, लोग आपके डिसीजन को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। जैसे हाँ, अगर तुमने डिसीजन लिया है तो डियर सही होगा, अगर डिसीजन तुम्हारी तरफ से आ रहा है तो परफेक्ट होगा डिसीजन। तुम मुझे भी बता सकते हो क्या कि इन दोनों सिचुएशन में मुझे किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। मेरे पास दो पाथ हैं, क्रॉस रोड पर मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को बता रहे हो कि ये डिसीजन ले लो, ये परफेक्ट डिसीजन, अगर वो उस जगह पर जा रहा है तो उसको मुंह की नहीं खानी पड़ रही है, उसको वहाँ पर कोई समस्या नहीं आ रही। आपके डिसीजन को जैसे लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं, बहुत ईजिली लोग आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं। यानी ऑफरिंग का कार्ड है, आप हेल्प कर रहे हो लेकिन अपने अपने स्तर पे, आप ऐसे लोगों में मुझे लगता है शांति बांटने का काम आप कर रहे हो। लोगों को आप कुछ दे रहे हो तो अपनी इच्छा से दे रहे हो, ऑफरिंग की एनर्जी, जैसे ऑफर कर रहे हो लेकिन अपनी इच्छा से कि मुझे क्या देना है, किसको देना है और कितना देना है। ये आपकी एनर्जी इस वक्त है जो लोग नोटिस कर रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि आप जो इंसान हो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, आई अलाउ लव टू लीड, आई अलाउ लव टू लीड। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप अपने दिल की सुनकर काम कर रहे हो, आप थोड़ा सा लॉजिकली कम और दिल की ज़्यादा सुनते हो, मतलब आपके दिल से जो चीज़ें आती हैं आप वही करते हो। ये लोग आपके बारे में इस वक्त नोटिस कर रहे हैं। लेट्स सी और आपके बारे में क्या बातचीत होती है, आपके बारे में क्या नोटिस किया जाता है, लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हो रही हैं। एंजल्स गाइड करें। 9 ऑफ शॉर्ट्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात हो रही है। एंजल्स गाइड करें। 5 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड, वाव। यहाँ पर है एम्परर, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। Oh my God, interesting. King of Cups एंड यहाँ पर एस ऑफ वांड्स। और आपके बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है। सो सबसे पहले तो जिन्होंने भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की है, जिनकी वजह से रात में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपने लाइफ में हार का सामना किया है, उन सारे लोगों को आपने जैसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। जिन लोगों ने आपको सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर किया था, वो लोग स्पेशली हेटर्स जो हैं आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया। हेटर्स की तरफ से जो बातचीत निकल के आ रही है, जो लोग आपसे दूर हैं इस वक्त और उनको वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त
सकता आप क्या कर रहे हो। तो वो लोग देख रहे हैं आपको क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में। उनका सीधा है कि आपने उनको कट ऑफ करके उनको उनकी जगह दिखाई, उनको अपने लाइफ से बाहर कर दिया है या टाटा बाय बाय बोला है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये क्वीन जो है वो ऐसी क्वीन है जो हमेशा मांगने की एनर्जी में नहीं रहती है, और इसका मतलब क्लियर डिसीजन आता है कि मुझे तुम्हें लाइफ में रखना है कि नहीं। और यही वो क्वीन होती है जो हेल्दी बाउंड्री सेट करती है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। तो इस वक्त ना हेटर्स आपके बारे में, जितने भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे हेटर्स में काउंट होते हैं ये लोग सारे, वो आपके बारे में यही बात करें कि हम तो तुम्हें देखना चाहते थे बहुत ज़्यादा दुखद एनर्जी में रोते हुए, ठीक है। और वो ज़्यादा लोग परेशान हैं आपको देखकर कि हम तुम्हें इस एनर्जी में इमेजिन कर रहे थे, या फिर हमें लग रहा था कि तुम तो रो रहे होगे कहीं पर, तुम ये क्या है। ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऐसी क्वीन है जो डेविल के सामने आप देख सकते हो डेविल को वो टारगेट कर रही है, और जैसे डेविल को वो अपनी तलवार दिखा रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो भी पेन देखा, जो भी सफरिंग देखी, उसको लेकर लोग ऐसी बात करते हैं कि इसने भले ही सफरिंग देखी, बहुत पेन देखा, लेकिन इसने अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को खत्म कर दिया। डेविल और डिवाइन एक साथ आए हैं ऊपर नीचे, ऊपर यूनिवर्स है, जीजस है, नीचे डेविल है। ये दोनों कार्ड्स इस चीज की बात कर रहे हैं एक साथ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी को खुद समाप्त किया अपनी खुद की तलवार से। जब महाकाली की बात करते हैं तो महाकाली क्या करती है? दुष्टों का अंत, असुरों का अंत, राक्षसों का अंत करती हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपके अंदर की जो शक्ति है वो इस तरीके के नकारात्मक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर रखती है, हेल्दी बाउंड्री सेट करती है, और ऐसे नेगेटिव लोगों को हटा देती है। जैसे नेगेटिव लोग जो आपके हेटर्स हैं वो आपके बारे में बात करते हैं कि इसने अपने अंदर से पूरी, मतलब हम जैसे लोग जो इसकी लाइफ में थे आराम से इस्तेमाल करने के लिए, उनको तो हटा दिया, निकाल ही दिया है लाइफ से। और आपको डिवाइन एनर्जीज में, डिविनिटी में देखा जा रहा है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने अंदर विकारों को समाप्त करके अपने अंदर दिव्यता को जगाया है। इस तरीके की लोग आपके और बातें कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोग तो वो परेशान है जिन्होंने आपको इमेजिन किया था दुख की ऊर्जा में, जो आपको दुख की ऊर्जा में देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, ये चाह रहे थे कि आप ऐसी दुखद जिंदगी जीते रहें। ओके, द एम्परर, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा अभी निकल के आ रहा है, आपको लीड करते हुए देखा जा रहा है, या फिर आपको अच्छा बिजनेस बनाते हुए देखा जा रहा है, या फिर प्रोवाइडर की एनर्जी में देखा जा रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनैलिटी के रूप में भी आपको लोग जान रहे हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स तो है ही, बट यहाँ पर एम्परर की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनैलिटी जिसके अंदर लविंग एनर्जीज भी हैं। तो आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एकदम मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा कम बोलने लगे हो अब पहले से। ओके, अब लोगों को अपनी बातें आप शेयर नहीं करते कि आपके प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। इस तरीके से लोग आपके बारे में बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपने भाग्य का निर्माण कैसे किया, आपने ये डेस्टिनी को कैसे चेंज किया, आपने ये कैसे किया, आप मतलब आप समय आपके फेवर में कैसे चला गया। ये तो सारी चीज़ें आपके विपरीत दिशा में थी, ये तो सारा चीज़ें आपके अगेंस्ट में थी। तो आपने इन सारी चीज़ों को अपने फेवर में कैसे किया, मतलब समय को आपने अपने फेवर में कैसे किया, टेबल टर्न कैसे हुई। तो सारी चीज़ें अगेंस्ट में थी ना, हमने तो पूरी सेटिंग बिठाई थी कि हम सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में करेंगे, आपने ये सारी चीज़ें अपने फेवर में कैसे ले ली। हेटर्स आपके बारे में यही बात करें, कैसे किया तुमने, तुम समय को अपने अनुकूल कैसे चला सकते हो, और कैसे आया समय तुम्हारे फेवर के अंदर। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का टाइमिंग उनके फेवर में आ चुका है, और जो वो चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। डिवाइन ने जैसे उनको सारी ब्लेसिंग्स देने का यहाँ पर ठान लिया, एक न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में हो रही है। तो लोग परेशान हैं क्योंकि वो चाहते हैं आपको दुख में देखना, और आप यहाँ पे लगातार डेविल को हटाई जा रहे हो लाइफ से। आप डेविलिश एनर्जी को खत्म करते जा रहे हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नो नो नो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, हेल्दी रिलेशनशिप को यस बोल रहे हो, टॉक्सिसिटी को नो बोल रहे हो। तो चॉइसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा बर्डन मैनिफेस्ट मत करो कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। नहीं, यूनिवर्स को बोलो मेरे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, मेरे मतलब जो वाइब्रेशनल मैच है उनको मेरी ज़िंदगी में आने दो। जो लोग मेरे टॉक्सिक नहीं, मुझे आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज मैं अपने साथ अकेला खुश हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको मुझे मुझे चलाना पड़ता है, जिनको मुझे जिनको मुझे बहुत कुछ देना पड़ता है, लाइक जिनको मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, बहुत एनर्जी इन पर खर्च करनी पड़ती है। ऐसे लोग तो जिनके साथ मैं इक्वल गिव एंड टेक कर सकूं। तो इस तरह की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस आपकी अच्छी हैं। ओके, ये मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। इस तरह की बातें आप लोगों को लेकर हो रही हैं, कितना एक्यूरेटली आपसे रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।